वेलकम सर। खाना रेडी होते ही घर जाती हूँ। शौर्य के लिए परेशान हो गया है। डेलीगेट्स को विकी और प्रिया संभाल लेंगे। हेलो विक्की, मेरी बात करो मैक्स अभी तुरंत अर्जेंट। मैम, वो डेलीगेट्स आपसे मिलना चाहते हैं। प्लीज कम फास्ट। मानो मैं देखती हूँ। भाभी बस एक मिनट विकी, मैं आती हूँ। माँ की तबीयत ठीक नहीं है। इन लोगों के साथ ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर सकती। हेलो। हाँ भैया, अभी अभी डेलीगेट्स आए हैं और भाभी उनके पास गई है। मैं आपकी 5 मिनट में बात कराता हूँ। अरे उठा के बाहर फेंक दो डेलीगेट्स को। आग लगा दो रेस्टोरेंट को। मैक को बोलो इसी वक्त मुझसे बात करे अभी। 1 मिनट में। खाना तो टॉप क्लास है मिसेस खन्ना, लेकिन ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है। यहाँ पे जापान, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया और सिंगापुर के डेलीगेट्स आ रहे हैं। आपको इन 5 देशों की डिशेस प्रेजेंट करनी है और प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए जिनमें इन कंट्रीज का कल्चर झलकता हो। I'm really sorry, पर मुझे इस बारे में पता नहीं था। कोई बात नहीं मिसेस खन्ना, यू हैव क्लियर्ड द फर्स्ट राउंड। अब आप इन डिशेस पर काम कीजिए। हम 3-4 दिन में फिर से सेकंड राउंड ऑफ टेस्टिंग के लिए आएंगे, राइट? तो प्रिया विल इन्फॉर्म यू अबाउट द एग्जैक्ट डेट्स, ओके? हाँ हाँ बिल्कुल सर। आइए फिर हम लोग चलते हैं। ये सोच प्रिया, क्या जरूरत है यहाँ करने की? कैसे होगा ये सब? इटली, फ्रांस, जर्मनी, मुझे इन सब देशों की डिशेस के बारे में तक नहीं पता है। भाभी भैया का कॉल, कुछ जरूरी बात करनी। विकी सर, हमें कुछ भी करके महक मैम को इस कॉन्ट्रैक्ट को संभालने के लिए मनाना पड़ेगा, वरना मेरी जॉब चली जाएगी। प्लीज सर। हाँ शौर्य। माँ का बुखार भी 103 आ गया। अरे वो बुखार नहीं उतर रहा। क्या तुमने दवाई नहीं लगाई क्या? अरे माँ की दवाई का क्या करना है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसे बनानी है, तुमने क्या लिखा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और ऊपर से आवारा ने सारी बोतलें मिक्स कर दी है। अच्छा सुनो, वो जो ब्लू वाली बॉटल ना, उसमें से 2 चम्मच निकालो। हाँ। और उसके साथ वो येलो वाली बॉटल में से 1 चम्मच, उसको पानी में उबालो और नीम की पत्तियों के साथ मिला दो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा रिलैक्स, मैं अभी आ रही हूँ। विकी, मेरे को तुरंत निकलना पड़ेगा, तुम यहाँ पे सब संभाल लेना। भाभी मैं आपको छोड़ा था। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। हाँ डॉक्टर से बात कराओ। शौर्य बोल रहा हूँ, जल्दी। डॉक्टर रावत अभी सर्जरी में है। अरे उनको 2 घंटे लगेंगे निकलने में। क्या? लल्ला, जीजी का बुखार तो उतर ही नहीं रहा है। बुखार 104 हो गया है, क्या करें? आवरा भैया, माँ कैसी है? अभी आप लेट हो गई। कर्णा मैम को लेकर सर अभी अस्पताल गए हैं। प्लीज।
ये लेप जो आप लगा रहे हैं इसे तो कंटिन्यू करिए मिस्टर शौर्य खन्ना। आज हम पेशेंट को यहीं रखेंगे ऑब्जर्वेशन के लिए, कुछ घंटों बाद देखते हैं। लल्ला, हम जो दवाई लेके आते हैं। वहीं रुको, कोई जरूरत नहीं मां के पास जाने की, समझी? जाओ जाके संभालो अपने रेस्टोरेंट। तो जाओ, ये बहुत जरूरी है ना तुम्हें अपना काम। जाओ। शौर्य, आई एम सॉरी, मैं तो सिर्फ मदद कर रही थी। अरे बंद करो महक, बंद करो ये बकवास, बंद करो अपना ड्रामा। अगर इतनी फिक्र होती ना मेरी या मेरी माँ की, घर पर रुकते, माँ की देखभाल करती, चाहे रेस्टोरेंट में आग लग जाती ना, नहीं जाती तुम रेस्टोरेंट। नहीं, तुम जो आई थी यहाँ पे क्या बोल के आई थी कि मैं माँ की देखभाल के लिए आई हूँ। शौर्य, अब क्या हुआ? जब अपने रेस्टोरेंट में अपना नुकसान देखा तो बस भूल के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, चलेगी रेस्टोरेंट संभालने। शौर्य, मैं जाने से पहले, रेस्टोरेंट जाने से पहले सब कुछ रेडी करके गई थी। मुझे लगा था तुम संभाल लोगे। देखो शौर्य, अगर मुझे उस वक्त पता होता कि माँ की तबीयत नहीं है तो मैं कभी नहीं चाहती। आई एम सॉरी, लेकिन प्लीज प्लीज मुझे गलत मत समझो। मेरे लिए माँ से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जो तुम कह रही हो ना और जो तुमने किया, दोनों में बहुत फर्क है। मैं आज के बाद रेस्टोरेंट नहीं जाऊंगी। I'm sorry माँ, मुझसे गलती हो गई, दोबारा ऐसा नहीं होगा। मैं आपके पास ही रहूंगी। हेलो सर, महक मैम फोन नहीं उठा रही है, प्लीज उनसे बात करा दीजिए, बहुत अर्जेंट था। लिसन, आज के बाद महक के लिए मेरे फोन पे कॉल मत कर रहा। इज दैट क्लियर? ओके सर। लेकिन महक, बेटा तेरी इसमें कोई गलती नहीं है। तूने वो किया जो तुझे सही लगा है। अब इतनी परेशान मत हो बेटा। चाची, मुझे लगा था कि मैं घर और बिजनेस दोनों संभाल सकती हूँ। देख बेटा, किसी लड़की के लिए घर परिवार के साथ काम संभालना, दोनों को साथ लेके चलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन तेरे लिए ये कितना जरूरी है, ये तेरे सिवा कोई नहीं समझ सकता। नहीं चाची, मैं रेस्टोरेंट नहीं जाऊंगी। अरे अपनों का दिल तो खा के अगर दुनिया जीत भी ली तो क्या जीता? तो जब तक माँ ठीक नहीं हो जाती मैं उन्हीं के पास रहूंगी। घर से जो भी थोड़ा बहुत काम होगा मैं यहीं से कर लूंगी। भाभी मेरी बात कराओ ना। हाँ हाँ, ये मानसी चाची से बात कर। हेलो महक। हाँ चाची। देख मेरे बेटा, माता रानी सब कुछ ठीक करेंगे, है ना? एक रोने से क्या होगा, आप तो इतने स्ट्रांग है ना। अच्छा एक काम करती हूँ, मैं आपके पास आ जाती हूँ, या फिर नेहल को तेरे पास भेज देती हूँ, तेरी मदद भी हो जाएगी, है ना? मम्मी मेरी कॉफी। सोनल! 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 सोनल!
ऐसे? क्या हुआ क्या? सोनल आके कौन? सोनल चाची, तो सोनल को क्या हुआ? हेलो मानसी चाची, कांता चाची, हेलो सोनल, सोनल आके कौन? सोनल पता नहीं क्या हुआ। सोनल, सोनल, मासी, मुझे घर जाना होगा। सोनल को कुछ हो गया है, शायद कोई इमरजेंसी है। मैं घर पे कब से कॉल कर रही हूँ, कोई कॉल भी नहीं उठा रहा है। समझ नहीं आ रहा। तो बहू तुम जाके देखाओ और कोई तकलीफ हो तो हमको बता देना। या फिर थोड़ी देर रुक जाओ, वेट कर लेती हूँ। एक बार थोड़ी देर में कॉल करके देख लेती हूँ, अगर ऐसी कोई भी बात नहीं हुई, ठीक हुआ तो। अगर तुम्हें घर जाना तो जाओ, इतना सोचो मत, वरना कल को तुम्हारी फैमिली में कोई सीरियस प्रॉब्लम हो गई तो तुम और तुम्हारे फैमिली वाले मुझे ब्लेम करना शुरू कर दोगे। शौर्य, मुझसे और तुमसे बढ़कर भी कुछ बातें हैं दुनिया में। अरे माँ की तबीयत ठीक नहीं है, सोनल को कुछ हो गया, रेस्टोरेंट ढंग से नहीं चल रहा है, और मैं बस जैसे तैसे मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो ना शौर्य, तो ये बात बात पे ताने देना बंद करो। लल्ला, बहू सही कह रही है। जब बाकी सब ठीक हो जाए तो तुम आपस में झगड़ा कर लेना। चलो ठीक है, मुझे पुरानी दिल्ली में कुछ काम है तो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। और हाँ, अगर चलना है तो गाड़ी लेके मैं मेन गेट पे आ रहा हूँ। बहू जाओ जल्दी। मैम पता नहीं वो अचानक से ना रसोई में बेहोश मिली मेरे। आप टेंशन मत लीजिए, आपकी वाइफ ठीक हो जाएगी। हाय रब्बा, क्या हुआ मेरी सोना को? अंदर जाके सीधा पूछ लूं क्या? कई बार समझाया इस लड़की को कि नाश्ता कर लिया कर, लेकिन ये मेरी बहू बहाना बना देती है कुछ ना कुछ। मम्मी रहने दो। आपके पीठ पीछे सोनल बेहोश पड़ी हुई थी और आप महक दी से बात कर रही थी फोन पर। कोई फिक्र नहीं है। मोहित चुप रहे। क्यों चुप करे मोहित? नहीं, क्यों चुप करे मोहित? मोहित ने जो कुछ भी कहा है वो सही कहा है और सच कहा है। ममता भाभी और मानसी, अब दोनों का ध्यान ही नहीं था सोनल पे। बस कर। क्यों बस करूं भाई साहब? आप लोगों के दिमाग पर तो सिर्फ महक महक और महक छाई हुई है और कोई नहीं। वैसे भी इस घर में महक की प्रॉब्लम के आगे किसी और की प्रॉब्लम की कोई औकात है भला? नहीं चाचू, प्लीज आप ऐसे मत बोलिए। माँ और चाची की कोई गलती नहीं है। ऐसे कुछ नहीं है जी, मैं और भाभी तो बस मानसी जी, बस कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सब ठीक है ना? कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है? टेंशन की कोई बात नहीं है। माताजी, मिठाई मंगवाइए। बहुत कम खुश नसीब लोगों को पर पोते के बच्चों के चेहरे देखने को मिलते हैं। आइए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। चाहिए मुबारक।
बधाई हो, शर्मा जी के घर में खुशियाँ आने वाली हैं। भाई चांद जैसी कुड़ी है, नजर ना लगी बिटिया रानी को। तुम पूरे रखो तुम जीते रहो शर्मा जी। सुनो भाई सुनो, अब हम बनने वाले हैं दादाजी। और जोरदार ताली हो जाओ भाई। तुमने तो कहा था इमरजेंसी है, राइट? और यहाँ पार्टी का माहौल क्यों है? मेरा फोन तो गाड़ी में छूट गया है। तुम चलो, मैं लेके आता हूँ। मुबारका मुबारका मुबारका, तू बुआ बनने वाली है। पुत्र खुश रहा, जिंदी रहा। अब तू भी जल्दी से ना गुड न्यूज सुना दे। Congratulations, Mohit. थैंक यू जीजू। सोनल, चलो अंदर चल के आराम करो, यहाँ बाहर का मौसम ठीक नहीं है। चलो आओ। अच्छा भाई, थैंक यू, मेहरबानी। मानसी जी, नेहल अंदर चलो। अरे पापा। नेहल, मैंने कहा ना अंदर चलो। रवि, दादाजी, रवि, मोहित अभी नाराज है। चाची कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। सबकी नाराजगी इतनी आसानी से दूर नहीं होगी, ये लंबा इम्तिहान है। अब जाओ, सबके साथ रहो। हम तो इसलिए दौड़े चले आए क्योंकि फोन पे पता नहीं ऐसा लगा क्या हो गया। करुणा जी कैसी हैं? केले जैसी, कल डिस्चार्ज हो जाएंगे।
महक कितना अकेला फील कर रही होगी इस वक्त। चाची आप सोनल का ख्याल रखना। हाँ, हम चलते हैं। इन दोनों की वजह से मेरी सोनल घर छोड़ के गई थी ना। अब इन दोनों का इस्तेमाल करके अपनी बेटी को वापस लाऊंगी। महक और शौर्य, अब तुम दोनों को समझ में आएगा अपने परिवार से निकाला जाना कैसा लगता है। जैसे मेरी बेटी मुझसे दूर हो गई ना, वही दर्द तुमको भी महसूस होगा महक, जब तुमको अपने घर वालों का साथ नहीं मिलेगा।